अगर एक पल के लिए आपसे कोई ये बोले कि सूरज पश्चिम से निकलता है तो ये बात भले आप मान जाइएगा, लेकिन अगर आपसे कोई ये बोले कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो गई है तो एकदम मुंह पे ना कह दीजिएगा, मुंह पे नकार दीजिएगा और बता दीजिएगा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं सरकारी अस्पतालों से, वो तो चौंका के रख दे रहे हैं। और उसमें भी अगर बात मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल की हो तो भाई साहब ये इस सूची में सबसे ऊपर है। यहां पे ऐसे ऐसे मामले आते हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। और इस बार का भी मामला कुछ ऐसा ही है जहां पे एक बच्ची के पेट में चीरा लगा दिया जाता है, वो भी बिना किसी बीमारी के, और बाद में डॉक्टर साहब कहते हैं आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। जब ये मामला प्रकाश में आया तो एक बार फिर से एसकेएमसीएच की फजीहत होनी शुरू हो जाती है। और आगे क्या होता है, कहां से शुरू हुआ ये मामला, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि बिहार के सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जब भी बात एसकेएमसीएच यानी मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल की होती है तो वहां से कुछ ऐसे ऐसे कांड सामने आते हैं जिस पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इस बार हुआ यह है कि प्राची नाम की एक छोटी से बच्ची के पेट में चीरा लगा दिया जाता है। महज उसका उम्र जो है वो 14 से 15 साल होगा। उसके पेट में चीरा लगा दिया जाता है ये कह के कि इसको अपेंडिस है, और बाद में पता चलता है कि इसको तो कुछ था ही नहीं। कहानी शुरू होती है 28 नवंबर से, जब प्राची के पेट में दर्द होता है और उसकी माता जो है उसको लेके एसकेएमसीएच पहुंच जाती हैं। और यहीं उनसे भारी मिस्टेक हो जाता है क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि अब क्या खेल होने वाला है। एसकेएमसीएच पहुंचने के बाद जो वहां पे डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं कि भाई इसको अपेंडिस है, ऑपरेशन की सलाह दे डालते हैं और डेट और तारीख भी बता देते हैं। ऑपरेशन से पहले प्राची का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड भी मुजफ्फरपुर के उसी अस्पताल में यानी सदर अस्पताल में कराया जाता है। और उसके बाद डॉक्टर साहब बताते हैं कि भाई साहब इसका तो ऑपरेशन कराना काफी जरूरी है, स्थिति काफी नाजुक है। उसके बाद अब मां का दिल तो मां का दिल होता है। माता जी एकदम से लगातार टेस्ट वगैरह कराती हैं, खून जांच कराती हैं, और कल के दिन यानी मंगलवार को 19 नवंबर को उस बच्ची का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन में जब देरी होनी शुरू हो जाती है यानी ऑपरेशन थिएटर में प्राची के जाने के बाद जब ज्यादा देरी शुरू हो जाती है तो परिजनों को चिंता सताने लगती है कि आखिरकार हुआ क्या। और पूछे जाने पे डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर साहब का नाम है अब्दुल कादिर, और आके कहते हैं कि आई एम रियली सॉरी, उसे तो अपेंडिस था ही नहीं, मतलब उसके पेट में अपेंडिस नहीं मिला। अब इसके ऊपर परिजन जो है एकदम पूरा बवाल काटना शुरू करते हैं। कहते हैं कि भाई जब अपेंडिस था नहीं तो आपने ऑपरेशन कैसे कर दिया। इसके ऊपर डॉक्टर साहब का जवाब आता है कि देखिए कई दफा ऐसा हो जाता है कि मतलब ऐसा स्थिति का ठीक ठीक पता नहीं लग पाता, लेकिन टेंशन मत लीजिए, सीजर जो है वो अच्छा से हम लोग करे हैं और इसके अलावा टाका भी हम अच्छा से दिए हैं, तो आपकी बच्ची जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगी, टाके भर जाएंगे। अब बात ये निकल के सामने आती है कि इलाज की जरूरत आखिरकार किसको है, उस बच्ची को या फिर इस डॉक्टर साहब को जो बता रहे हैं कि हमने ऑपरेशन बहुत बढ़िया किया है, सीजर अच्छा चला है, टाके भी ठीक लगाए हैं, जल्दी ही घाव भर जाएगा। अरे भाई साहब सवाल ये है कि आप जब ऑपरेशन कर रहे थे तो उससे पहले आप अपना माथा कहां भूलाए थे, जब आपको यह पता ही नहीं चला कि बेटी के यानी उस बच्ची के मतलब पेट में अपेंडिस है या नहीं है। और इस वजह से एक बार फिर से जो है एसकेएमसीएच की फजीहत हो रही है। हालांकि वहां के जो डीएम है, स्थानीय डीएम है सुब्रत कुमार सेन, वो उन्होंने क्या किया कि भाई 3 लोगों के समिति का गठन कर दिया है, इसके जांच का आदेश दे दिया है। उधर परिजन बता रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए, हम इसको आगे तक लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार एसकेएमसीएच में किस तरीके का रवैया लोग अपनाए हुए हैं और किस तरीके का ऑपरेशन यहां पे होता है। एक बार फिर से एसकेएमसीएच की फजीहत हो रही है और डॉक्टर साहब के भी नाम जो है वो खूब वायरल हो रहे हैं कि डॉक्टर साहब को अल्ट्रासाउंड देखने के बाद भी ये पता नहीं लग पाता कि भाई साहब उस बच्ची को अपेंडिस था भी या नहीं,
बस उन्होंने लिटा के चीरा लगा दिया। अब बच्ची जो है वो बेड पे पड़ी हुई है। इतना ही नहीं, परिजनों का ये भी दावा है, ये भी कहना है, ये भी शिकायत है कि भाई साहब जब से ऑपरेशन करके लिटा के गए हैं, काफी देर तक तो ये देखने तक नहीं आए कि बच्ची की स्थिति क्या है। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बेहतर है। कितना बेहतर है ये देख लीजिए, डॉक्टर कितने बेहतर मिल गए हैं हमें, ये भी देख लीजिए कि आम अपेंडिक्स का पता भी इनको अल्ट्रासाउंड में नहीं चलता। अब सोचिए कोई बड़ी बीमारी लेके आप चले गए, फिर आपकी स्थिति क्या होगी, फिर आपके ऊपर क्या बीतने वाला है। और अगर कहीं डॉक्टर अब्दुल कादिर की तरह कोई डॉक्टर मिल गया, फिर क्या करेंगे आप, जरा विचार कीजिएगा। और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।